बिहार के औरंगाबाद से अवैध संबंधों में लिपटी एक दर्दनाक कहानी सामने आई है, जहां पे एक पत्नी ने अपने ही पति की कत्ल की खौफनाक कहानी लिख डाली। कहानी बिल्कुल फिल्मी है, लेकिन पुलिस ने इस दर्दनाक कहानी का खुलासा भी किया और आरोपियों को गिरफ्तार भी कर चुकी है। तो चलिए जानते हैं इस दर्दनाक, इस खौफनाक कहानी के पीछे की पूरी सच्चाई क्या है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संतोष, आप देख रहे हैं क्राइम का सच। आज मैं फिर हाजिर हूं क्राइम की एक सच्ची कहानी लेकर। मैं जिस सच्ची घटना की बात करने वाला हूं, यह सच्ची घटना बिहार प्रदेश के औरंगाबाद की है। दोस्तों, वहां का रहने वाला एक व्यक्ति होता है जिसका नाम जयप्रकाश पासवान होता है, जो देव थाना क्षेत्र के पंचोखोर गांव का रहने वाला होता है। वह एक शादी समारोह में जाता है। उस शादी समारोह में उसकी मुलाकात एक लड़की से होती है, जिस लड़की का नाम होता है ममता सिंह। दोस्तों, ममता सिंह की जो सहेली होती है, वह सहेली जयप्रकाश पासवान की बहन थी। दोनों की मुलाकात होती है और ममता सिंह और जयप्रकाश पासवान दोनों एक दूसरे से नंबर शेयर करके दोस्त बन जाते हैं और उनकी दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल जाती है। दोनों एक दूसरे से बेहद प्यार करने लगते हैं। प्यार करने के साथ साथ वह शारीरिक संबंध बनाना, एक दूसरे से मिलना जुलना, सभी प्रक्रिया चालू हो जाता है। प्यार परवाना इस कदर चढ़ता है कि दोनों एक दूसरे से शादी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों, इसी बीच में एक घटना घटती है। जो जयप्रकाश पासवान होता है, वह एक लड़की के साथ दुष्कर्म कर देता है, जिसके आरोप में वह जेल चला जाता है। जेल में कई महीने उसे लग जाते हैं, वह जेल से बाहर नहीं जा पाता है। इसी बीच में दोस्तों, जो उसकी गर्लफ्रेंड है ममता सिंह, उसकी शादी उसके घर वाले कहीं और करने लगते हैं और लास्ट में जाकर ममता सिंह की शादी एक अनुज नाम के व्यक्ति से हो जाती है। जो अनुज कुमार होता है, वह सिमरा थाना क्षेत्र के लोदीहर गांव का रहने वाला होता है। शादी हो जाती है और ममता सिंह नई नवेली दुल्हन बनकर अपने पति अनुज कुमार के घर पहुंच जाती है, यानी ससुराल पहुंच जाती है। अपनी नई जिंदगी की शुरुआत कर देती है। दोनों पति और पत्नी बहुत अच्छे से रह रहे थे। लेकिन दोस्तों, अनुज को नहीं पता था कि यह शादी उसकी मौत का बहुत बड़ा कारण बनने वाला है। उसे नहीं पता था। कहानी यूं मोड़ पे आती है कि जब ममता सिंह का बॉयफ्रेंड जो जेल में था, जयप्रकाश पासवान, वह करीब 1 साल के बाद जेल से बाहर आ जाता है। बाहर आने के बाद दोस्तों, वह अपनी गर्लफ्रेंड ममता सिंह की तलाश करना शुरू कर देता है। सोशल मीडिया के माध्यम से वह संपर्क करता है अपनी पुरानी गर्लफ्रेंड ममता सिंह से। संपर्क हो जाता है, दोनों एक दूसरे से बातचीत करने लगते हैं। दोनों का प्यार फिर से जग जाता है और दोनों एक दूसरे से बेहद प्यार करने लगते हैं। कहा जाता है कि पहले वाला प्यार भूलना बहुत मुश्किल होता है। दोस्तों, इसी कहावत के साथ वह ममता सिंह अपने पुराने बॉयफ्रेंड को नहीं भूल पाती है। बातचीत करना और मौका देखकर उससे मिलना जुलना, शारीरिक संबंध बनाना भी चालू कर देती है। लेकिन दोस्तों, गलत काम कितना भी आप करें, वह ज़्यादा दिन तक छिप नहीं सकता। दोस्तों, यह बनावटी प्यार उन दोनों का पकड़ जाता है। एक दिन जो ममता सिंह का जो पति है अनुज कुमार, वह फ़ोन के माध्यम से जान जाता है, पकड़ लेता है कि उसकी पत्नी का किसी और के साथ अवैध संबंध है। दोस्तों, पति अपनी पत्नी को बार बार मना करता है, लेकिन जिसके सर पे पुराना प्यार का पारा चढ़ा हो, वो कैसे मान सकता है जब तक कुछ घटना। दोस्तों, इधर पत्नी ममता सिंह बहुत डिस्टर्ब होती है
और वह अपने पति को अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलने जुलने का एक बहुत बड़ा समस्या मान लेती है। अपने पति से नफरत करने लगती है और अपने बॉयफ्रेंड से बहुत अधिक प्यार करने लगती है। इन दोनों के बीच में पति बहुत बड़ा रोड़ा बन जाता है। दोनों बहुत डिस्टर्ब होते हैं। वह चाहते हैं कि हम लोग फिर से एक दूसरे से मिला जाए, शादी कर लिया जाए, एक साथ रहा जाए। इस वजह से दोस्तों जो उसकी पत्नी है वह अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर उसकी हत्या करने की एक कहानी रच देती है। और दोस्तों प्लान के अंतर्गत बीते हुए 7 मई 2024 को अपने पति अनुज कुमार की हत्या की प्लान कर देती है। उसका पति कहीं बाहर गया था और किसी नाते रिश्तेदार यहाँ गया था। जब वहाँ से अपने घर आता है तो पत्नी फ़ोन करके अपने बॉयफ्रेंड यानी जयप्रकाश पासवान से बताती है। जयप्रकाश पासवान अपने कई दोस्तों के साथ एक हथियार के साथ, बंदूक के साथ वह 7 मई 2024 को बिहार के ही कामा बिगहा मोड़ पर इंतज़ार कर रहा था। और जैसे ही दोस्तों ममता सिंह का पति अनुज कुमार आता है, वैसे ही दोस्तों तबातोड़ गोलियां मार दिया जाता है और अनुज कुमार सिंह तड़प तड़प कर मर जाता है। मौके पर आरोपी फरार हो जाते हैं और पुलिस जब आती है तो अनुज कुमार सिंह की बॉडी को लेती है, पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और छानबीन चालू हो जाता है। मेरे दोस्तों जब पुलिस पहुंचती है अनुज कुमार सिंह के घर और पत्नी से जब बात करती है तो पत्नी बोलती है कि मुझे नहीं पता इनकी हत्या कौन किया है। दोस्तों अगल बगल से पूछताछ किया जाता है तो पुलिस को मालूम चलता है कि इसकी पत्नी का किसी गैर मर्द के साथ अफेयर संबंध है। इस वजह से बार बार लड़ाई झगड़े होते थे। जब पुलिस को इस बात की जानकारी होती है तो सबसे पहले ममता सिंह के मोबाइल को लिया जाता है जब्ते में और उस मोबाइल का CTR निकाला जाता है। CTR निकालने के बाद उस नंबर को निकाला जाता है जिस नंबर पे सबसे अधिक बात हुई थी। और 7 मई 2024 को जब अनुज कुमार सिंह की हत्या हुई थी तो उस समय भी उस नंबर से बात हुई थी। उस नंबर के जरिए पुलिस पहुंचती है जयप्रकाश पासवान के पास और जयप्रकाश पासवान को गिरफ्तार करती है। जयप्रकाश पासवान इधर ममता सिंह, दोनों को एक पास बैठाकर जब पुलिस अपने तरीके से पूछती है तो दोनों टूट जाते हैं और दोनों इस हत्या के पीछे की वजह का खुलासा करते हैं। तब जाकर दोस्तों मालूम चलता है कि इन दोनों का पहले से अवैध संबंध था और शादी के पहले से था और फिर शादी होने के बाद भी दोनों का अवैध संबंध बरकरार था, जिसके वजह से इन दोनों के बीच में जो पति था बहुत बड़ा रोड़ा बन रहा था। इसलिए पत्नी ने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर अपने पति की निर्मम हत्या करवा देती है। मेरे दोस्तों यह रही कहानी। मैं आपको यह सच्ची घटना इसलिए सुनाता हूं ताकि आप जागरूक और सतर्क रहें। आजकल दोस्तों पति और पत्नी का रिश्ता बहुत करीब माना जाता है, लेकिन उस करीब रिश्ते में इतना बड़ा विश्वासघात हो जाता है यह यकीन नहीं हो पाता। अनुज कुमार सिंह को क्या पता था कि शादी होने के बाद उसकी पत्नी ही उसकी हत्या करवा देगी। मेरे दोस्तों आपका क्या राय है इस कहानी के पीछे की? क्या उस पत्नी को अपने पति के साथ ऐसा करना चाहिए था? अगर पति रोड़ा बन रहा था तो उसे तलाक दे देना चाहिए था। पति को छोड़कर अपने पुराने बॉयफ्रेंड जयप्रकाश पासवान को अपना लेना चाहिए था। क्या जरूरत था अपने पति को मरवाने की? दोस्तों आपकी राय क्या है? कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर दीजिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।